गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय, कोविड-19 के समय आप अपनी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन है वो अनवरत जारी रख सके। हम आज हमारी जो कक्षा है वो बीए जो फर्स्ट ईयर है इसकी पॉलिटिकल साइंस की भारतीय राजनीति विचारक का जो हमारा सेकंड पेपर है, इसकी आज हम कौटिल्य जो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य है इसकी हम पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। उसका सप्तांग सिद्धांत का मतलब है राज्य की प्रकृतियां या राज्य के 7 अंग। सप्तांग मतलब सप्त अंग, मतलब राज्य के ये 7 अंग है, राज्य की ये 7 प्रकृतियां हैं, इसे क्या कहते हैं? सप्तांग सिद्धांत है। कि कौटिल्य ने जिस प्रकार से मनु है, हमने मनु का अध्ययन किया था, मनु ने सप्तांग सिद्धांत बताया था। शुक्र है तो भारतीय प्राचीन जो भारतीय राजनीति विज्ञान है या प्राचीन भारतीय जो राजनीति शास्त्र है उसमें जो भी भारतीय विद्वान हुए हैं उन्होंने इस सप्तांग सिद्धांत को क्या किया है? स्वीकार किया। चाहे वो मनु हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो और कोई भी भारतीय है, वो प्राचीन भारतीय राजनीति विचारक हो, उसने इस राज्य के जो 7 अंग है, 7 प्रकृतियां हैं, इस सिद्धांत को क्या किया है? स्वीकार किया है। और ये 7 अंग कौन कौन से है? तो ये 7 अंग है, स्वामी है, अमात्य है। स्वामी का मतलब क्या हुआ? राजा। अमात्य का मतलब मंत्री। जनपद है, राज्य है, दुर्ग राजधानी है, कोष खजाना है, दंड अथवा सेना है और मित्र। ये 7 अंग किसी राज्य के लिए आवश्यक होने चाहिए। अगर ये अंग नहीं है, अगर ये 7 प्रकृतियां नहीं है तो राज्य क्या नहीं है? पूर्ण नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है। राज्य की ये 7 प्रकृतियां, अंग, स्वामी, अमात्य, जनपद, पूरा राज्य हो गया, दुर्ग राजधानी हो गई, कोष खजाना हो गया, दंड और सेना हो गई और मित्र। कौटिल्य ने इन 7 प्रकृतियों का विस्तृत वर्णन किया है। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले स्वामी। कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग है। राजा वो राज्य का क्या है? आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य बोल रहे हैं कि राजा राज्य का क्या है? प्रधान अंग है। अगर किसी राज्य में राजा नहीं है तो इसका मतलब वो राज्य क्या नहीं है? राजा राज्य का प्रधान अंग है। और राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने राजा को स्वामी का नाम दिया। राजा की जो राज्य में स्थिति क्या होती है? महत्वपूर्ण स्थिति होती है। और इसीलिए राजा को क्या नाम दिया है? स्वामी नाम दिया है। इस बात का ध्यान रखना है। राजा की राज्य में महत्वपूर्ण स्थिति होती है। स्वामी से उनका अर्थ आदेश देने वाला या शासन करने वाले से है। स्वामी का अर्थ होता है आदेश देने वाला। हम स्वामी का अर्थ सेवक समझ लेते हैं, जबकि स्वामी का अर्थ क्या होता है? आदेश देने वाला या राज कार्य करने वाला। वो कौन होता है? स्वामी होता है। तो स्वामी से उनका अर्थ आदेश देने वाले या शासन कार्य करने वाले से है। और कौटिल्य बोल रहे हैं कि राजा में क्या होना चाहिए? विभिन्न प्रकार के राजा में गुण होने चाहिए। जिस प्रकार से राजा विनय होना चाहिए, विवेक, राजा में विनय का गुण होना चाहिए, विवेक का गुण होना चाहिए। तो राजा में जो इंद्रिय है उन इंद्रियों पर नियंत्रण करने की राजा में क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार के राजा में क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए। विनय है, विवेक है, शस्त्र का ज्ञान है, समयानुकूल व्यवहार करने की योग्यता है, प्रजा के पोषण और रक्षण की क्षमता है, शत्रु और मित्र का भी राजा को ज्ञान होना चाहिए, शत्रु की त्रुटियों को समझने की शक्ति और चापलूसी में न फंसने की क्या होनी चाहिए? जागरूकता। तो ये विभिन्न प्रकार की बातों को राजा का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। राजा के कर्तव्य बताए हैं कौटिल्य ने कि राजा के कुछ कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले प्रजाजनों का कल्याण। राजा को अपनी जो प्रजा है इसके कल्याण में हमेशा क्या रहना चाहिए? रत रहना चाहिए। राजा को प्रजाजनों का कल्याण, प्रजा के कल्याण के कार्यों में हमेशा है वो कार्य करता रहना चाहिए। प्रजाजनों को कर्तव्य पालन की, अपने प्रजाजनों को कर्तव्य पालन की सीख की। भाई प्रजा है तो आपको इस प्रकार के जो कर्तव्य इसका पालन करना चाहिए, या इस बात का क्या करना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए, सीख देनी चाहिए। संयम बरतना हुआ प्रजाजनों को। राजा है उसमें क्या होना चाहिए? संयम का गुण होना चाहिए। इंद्रियों पर भी होना चाहिए, खुद को संयम बरतना, और प्रजा को भी इसकी क्या देना चाहिए? सीख देना चाहिए। तो पहला हमने स्वामी है राजा है वो प्रधान अंग है, स्वामी प्रधान अंग है, ये आदेश देता है, राज्य करता है। दूसरा है अमात्य। अमात्य को क्या बोलते हैं? मंत्री। अमात्य से कौटिल्य का से मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। अमात्य का अर्थ मंत्री और उच्च कोटि के प्रशासनिक अधिकारियों से है।
उच्च कोटि के प्रशासनिक अधिकारियों से है। पूछ ले भाई, कौटिल्य के अनुसार अमात्य का अर्थ क्या है? तो मंत्री या उच्च कोटि के प्रशासनिक जो अधिकारी है उनसे है। कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी, कहीं कहीं इन्होंने इसको क्या कहा है? सचिव भी कहा है। क्या कहा है? सचिव भी कहा है। किसको? अमात्य को। तो अमात्य है मंत्री, सचिव या उच्च प्रशासनिक अधिकारी। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे। जो योग्य है, निष्ठावान जो व्यक्ति है, जिनमें बौद्धिक क्षमता है, ऐसे व्यक्ति मतलब योग्य व्यक्ति है, उनका ही क्या करना चाहिए? जो अमात्य है, मंत्री है, सचिव है, इनके पदों पर इनको नियुक्त करना चाहिए। उच्च पदों पर योग्यता वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करना चाहिए। और ये भी कहा है कि राजा को अपने जो सहपाठी है, संबंधी है और सिफारसी लोगों को कभी भी क्या नहीं बनाए? अमात्य नहीं बनाए, क्योंकि ये क्या है? इसके पात्र नहीं होते और इससे राजकार्य वो सही रूप से क्या नहीं होगा? संचालित नहीं होगा। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का क्या माना है? अनिवार्य अंग माना है। इसको भी, अमात्य या मंत्री को भी कौटिल्य ने जिस प्रकार से राजा या स्वामी को प्रधान अंग माना है, इसी प्रकार से अमात्य या मंत्री भी राज्य का क्या है? अनिवार्य अंग है। राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से, अपने जो मंत्री है उनसे राजा क्या ले? परामर्श ले, और उसी के बाद में मंत्रियों के परामर्श से ही, बहुमत से ही क्या ले? निर्णय ले। इस बात का ध्यान रखना है। अगला जो है वो तीसरा है जनपद। जनपद, जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि या वर्तमान काल में जिसे हम जनता और उस पर निवास करने वाले भूमि को कहते हैं। जनपद का मतलब क्या है? कहने का मतलब हम वर्तमान समय से राज्य या क्या कह सकते हैं? देश, या उस जिस प्रकार से भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो हम उसे कहते हैं जिसमें उस देश की सारी जनता क्या करती हो? निवास करती हो। तो जनपद का अर्थ जनयुक्त भूमि और वर्तमान काल में जिसे हम जनता और भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए क्या नाम दिया? जनपद दिया। अरस्तु की भांति कौटिल्य ने भी जनता और भूमि दोनों का अलग अलग वर्णन किया है। कौटिल्य ने कहा है कि जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी तथा संपन्न होनी चाहिए। कौटिल्य ने कहा कि जनता क्या है? सरल हृदय वाली, निष्ठावान, कर्तव्य का पालन करने वाले, इस प्रकार की जनता, जिस प्रकार से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में बताई है ना, इस प्रकार की जनता होनी चाहिए। स्वाभिमानी तथा संपन्न होनी चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए कि राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की, अगर राजा कोई भी टैक्स लगाता है, राजा कोई भी कर लगाता है, तो उस कर को चुकाने की क्या रखती है? क्षमता रखती है। तो कहने का मतलब है जिस राज्य की जनता संपन्न होगी वो राज्य भी क्या होगा? संपन्न होगा। ये बात है वो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य कहते हैं। जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की, जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की क्या होनी चाहिए? प्रवृत्ति होनी चाहिए कि भाई हमारे शासक ने, हमारे राजा ने, हमारे स्वामी ने हमारे को ये आदेश दिया है, ये हमारे लिए विधि बनाई है, तो इसका हमारे को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ये बात कौन बोल रहे हैं? आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य बोल रहे हैं। अगला है, चौथा बिंदु है वह दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। और जितनी जनता और भूमि, अथवा दुर्ग का मतलब होता है जनता, भूमि और राजा। वर्तमान समय में हमें दुर्ग को क्या बोल सकते हैं? राजधानी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राजधानी। जहाँ पर जिस प्रकार से अपने भारत की राजधानी दिल्ली है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ऐसी दुर्ग है वो क्या होता था? सुरक्षित जगह पर बनाया जाता था, ताकि अगर आपातकालीन स्थिति आए या युद्ध की परिस्थिति आए तो आराम से राजा है वो आराम से युद्ध है उसका संचालन कर सके। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी हो और पानी और भोजन सामग्री तथा जो सैन्य सामग्री है वो क्या हो? उचित मात्रा में हो, ताकि कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आराम से उनको काम में ले सके। अब कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। पहला है औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग, इसे हम क्या कह सकते हैं? जल दुर्ग भी कह सकते हैं। और राजस्थान के अंदर जो गागरोन का किला है झालावाड़ में, वो क्या है? जल दुर्ग है। दूसरा है पार्वत, जो क्या हो? पर्वत पर जो दुर्ग हो उसे क्या बोलते हैं? पार्वत दुर्ग। और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग है वो क्या है? पर्वतों पर है। असलगढ़ जैसे सिरोही के अंदर है, चित्तौड़गढ़ वाला किला है, तो अधिकांश दुर्ग है वो क्या है? और पर्वतों पर है। दानवन दुर्ग, जो क्या हो? दानवन दुर्ग
ये निर्जन मरुप्रदेश में होता है। जिस प्रकार से जैसलमेर का दुर्ग है, जैसलमेर का किला है, वहाँ पर आप अपने जो कहा गया जैसलमेर के किले के बारे में अगर पत्र की टांगे है वही व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है। तो तीसरा दुर्ग दानवन दुर्ग है और चौथा है वन दुर्ग। जिस प्रकार से रणथंभौर का सवाई माधोपुर का जो रणथंभौर दुर्ग है वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, बीहेड वन में। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के औद्योगिक दुर्ग, जो जल दुर्ग है, पार्वत, दानवन दुर्ग जो निर्जन मरुप्रदेश में होता है, और वन दुर्ग। 5वां जो ये बताया है कौटिल्य ने, ये बताया है कोष खजाना। कौटिल्य कोष को भी खजाना को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है, और वो बोल रहे हैं कि स्वामी के बाद में सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण कोई तत्व है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई अंग है तो वो कौन सा है? कोष या खजाना है। क्योंकि अगर कोष या खजाना के बगैर कोई भी राज्य है या कोई भी राजा है वो अपना क्या नहीं कर सकता? विकास नहीं कर सकता, किसी भी आपात परिस्थिति का वो क्या नहीं कर सकता? सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए कोष या खजाना होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा पूरा कोष और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। और कौटिल्य ये भी बोल रहा है कि कोष धर्मपूर्वक एकत्रित किया, कोष वो क्या होना चाहिए? धर्मपूर्वक एकत्रित किया जाना चाहिए। इसीलिए कौटिल्य ने कहा है कि राज्य की जो जनता है वो क्या होनी चाहिए? संपन्न होनी चाहिए, स्वाभिमानी होनी चाहिए, उसको अपने राजा के प्रति क्या होनी चाहिए? आज्ञा की भावना होनी चाहिए। तो कोष है वो धर्मपूर्वक एकत्रित किया गया होना चाहिए, और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उसे विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक क्या हो सके? निर्वाह कर सके। कोष है वो धर्मपूर्वक एकत्रित किया गया होना चाहिए, और वो मात्रा में इतना अधिक होना चाहिए कि अगर हमारे राज्य के ऊपर आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो भी हम क्या लंबे समय तक उसका क्या कर सके? निर्वाह कर सके। जिस प्रकार से ये कोरोना वैश्विक महामारी आई है वर्तमान समय में, और हमारे देश की पोल जिस प्रकार से खुली है कि भाई हमारे देश में जो हमारे मरीज है वो क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो रहे हैं वो। तो इस प्रकार की राजा ने मतलब हमारे राज्य ने, सरकार ने क्या नहीं की? तैयारी नहीं की। तो इसका कारण ये है। तो इस प्रकार का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपात स्थिति में आराम से उस स्थिति को क्या किया जा सके? निपटा जा सके। अगला जो है वो है दंड अथवा सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए अगर राज्य है सुरक्षित तभी रहेगा जब क्या होगी? दंड या सेना होगी। तो ये भी राज्य का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार से भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य हमेशा क्या होता रहता है? विवाद होता रहता है। तो उस समय हमारे पास क्या होनी चाहिए? मजबूत सेना होनी चाहिए। जिस प्रकार से पुलवामा घटना होने के बाद में भारतीय सेना ने क्या किया था? पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तो हमारे पास सेना थी। हम दंड देने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। और दंड कौन देती है? सेना देती है। तो सेना क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। कौटिल्य ने कहा है कि जिस राज्य के पास या राजा के पास सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने रहते ही है, किंतु शत्रु तक भी क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। जिस राजा के पास या जिस राज्य के पास सेना या दंड देने की क्षमता होती है वो मित्र तो मित्र बने रहते ही है, और जो शत्रु है वो भी क्या हो जाते हैं? डर की वजह से, भय की वजह से क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। कौटिल्य ने कहा है कि सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भी भली भांति प्रशिक्षित होने चाहिए, वीर होने चाहिए, स्वाभिमानी होने चाहिए तथा राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये दंड तथा सेना है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत ही सैनिकों की नियुक्ति का मतलब सैनिकों को किस प्रकार से भर्ती करना है, नियुक्त करना है, तो उनके शौर्य की, उनके साहस की, उनके जो त्याग और तपस्या, बलिदान, इस प्रकार की क्या लेनी है? पहले परीक्षा लेनी है, उसके बाद में उसको सेना में क्या देनी है? नियुक्ति देनी है। और अगला जो 7वां बिंदु है वो क्या है? मित्र है। तो कौटिल्य बोल रहे हैं कि कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का क्या है? आवश्यक अंग है। राज्य के क्या होने चाहिए? मित्र भी होने चाहिए। जिस प्रकार से भारत में एक कोरोना जैसी महामारी आई है और इसमें अमेरिका है, सऊदी अरब है, काफ़ी जो हमारे मित्र देश है, उन्होंने भारत को भाई बोला है कि इस वैश्विक महामारी में हम आपके साथ हैं, और आपके पास जो वस्तुएं नहीं है वो हम आपको क्या करवाएंगे? उपलब्ध कराएंगे। तो किसी राज्य के लिए मित्र भी आवश्यक अंग है। कौटिल्य के अनुसार मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। और मित्र है वो क्या होना चाहिए? आनुवंशिक हमेशा होना चाहिए, कृत्रिम मित्र नहीं होना चाहिए। जो कोई मान लो परिस्थिति आ जाए और पलट जाए, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। तो मित्र है वो आनुवंशिक होना चाहिए। और वह ऐसा भी हो जब भी सहायता की आवश्यकता पड़े तो सहायता के लिए आए, और जिससे संबंध विच्छेद की क्या न हो? संभावना न हो। तो इस प्रकार से आज हमने हमारी इस क्लास में कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है इसके बारे में चर्चा की, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से इसको समझ लेना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।